अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो किस्सा कहानी और मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह नियाज़ी। दोस्तों, आज हम आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ईसाइयों का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी के मुताल्लिक दावा और इस्लाम ने इस दावे को कैसे मुस्तरद किया, असल में ये फांसी किसको दी गई, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाता हूँ। आपको ये तो मालूम है कि सैयदना हन्ना जो सैयदना मरियम की वालदा हैं ने एक मिन्नत मानी थी, उनकी जो भी औलाद होगी उसको वो बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। लिहाजा जब सैयदना मरियम की विलादत हुई तो सैयदना हन्ना ने उनको बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और सैयदना नाज करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की। और सैयदा मरियम बहुत इबादत गुजार खातून थी। आपके हुजरे में बेमौसम फल भी आया करते थे, ये सब तो आपको मालूम ही है। एक दिन सैयदा मरियम अपने हुजरा में इबादत कर रही थी कि उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अमीन को उनके पास भेजा। जिब्रील अमीन एक खूबसूरत आदमी की शक्ल में उनके पास तशरीफ लाए। सैयदा मरियम अपने हुजरे में एक अजनबी मर्द को अचानक देखकर खौफजदा हो गई। सैयदा मरियम ने फरमाया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अगर तू अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाला है। जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है ताकि मैं आपको पाकीज़ा बेटा अता करूं। जैसा कि कुरान ने बयान फरमाया है, जिब्राइल ने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं अता करूं तुझे एक पाकीज़ा फर्जंद। मरियम हैरत से बोली, ए बंदे खुदा, क्यों पर हो सकता है मेरे यहाँ बच्चा, हालांकि नहीं छुआ किसी बशर ने और ना मैं बदचलन हूँ। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ मुश्किल नहीं, वो हर शय पर कादिर है। जिब्रील अमीन की बात सुनकर सैयदा मरियम मुतमईन हो गई। फिर जिब्रील अमीन ने उनकी जाने फूंक मारी। जब हमल की अलामात जाहिर हो गई तो आप अपने हुजरे से कहीं दूर चली गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लोग उन पर बुराई के बहतानात लगाएंगे। परेशानी के इस आलम में कि अब बच्चे की पैदाइश के बाद लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग उस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हुआ है। इस कैफियत में बेइख्तियार अपने आप से कहने लगी, काश मैं मर गई होती इससे पहले और बिल्कुल फरामोश कर दी गई होती। जब सैयदा मरियम की परेशानी बढ़ गई तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, अह मरियम, गमज़दा ना हो, तेरे रब ने तेरे लिए एक पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हलाव खजूर के दरख्त को तो गिरने लगेगी पकी हुई खजूरें तुम पर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद आप सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाकर अपनी कौम की तरफ आई। जब इन लोगों ने मरियम की गोद में एक बच्चा देखा तो वो सैयदा मरियम से कहने लगे, ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदचलन थी, फिर तुमने ये बुरा काम क्यों किया? सैयदा मरियम ने कहा, मैंने आज रहमान के लिए चुप का रोजा रखा है, मैं आज किसी इंसान से गुफ्तगू नहीं करूंगी। तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो इस बच्चे से करो जो गोद में लेटा हुआ है। आपने ये बात इशारे से की। लोग उनके इशारे को समझने लगे। लोगों ने कहा, तुम हमसे मजाक करती हो, ये बच्चा भला कैसे हमसे बात कर सकता है? उसी वक्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी तरह बोलना शुरू कर दिया। फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और उसने मुझे नबी बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है। जहाँ कहीं भी मैं और उसी मुझे हुक्म दिया है नमाज अदा करने का और ज़कात देने का। जब तक मैं जिंदा रहूं और मुझे खिदमत गुजार बनाया है अपने वालदा का और उसने नहीं बनाया मुझे जाबिर, बदबख्त और सलामती हो मुझ पर जिस रोज मैं पैदा हुआ
और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे उठाया जाएगा जिंदा करके। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वजाहत कर दी कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, बनते हैं, बेटे नहीं। खैर, हर तरफ इस माजिज़े का तज़किरा होने लगा। दूर दूर से लोग सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आने लगे। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि शाम के बादशाह तक भी ये खबर पहुंची। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को फौरन कत्ल कर दो। ये खबर सुनते ही सैयदा मरियम अपने नौमौलूद बेटे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मक़दस से मिस्र की तरफ रवाना हो गई। फिर 13 बरस का तवील अरसा मिस्र ही में गुजर गया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र भी 13 बरस की हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बैतुल मक़दस की जानिब हिजरत का हुक्म दिया। आप हुक्म इलाही की तामील करते हुए बैतुल मक़दस की जानिब रवाना हो गई। इस जमाना में बनी इसराइल के हालात बहुत खराब हो चुके थे। उनमें तरह तरह की इखलाकी बीमारियां फैली चुकी थी, फिरकावारियत आम हो चुकी थी। अंबिया कराम को जो लोग कत्ल तक कर देते, उनमें कौन सी खूबी भला हो सकती है। अलबत्ता इन शरीर लोगों में एक गिरोह ऐसा भी था जिसने खुद को दीन के सपुर्द कर रखा था और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 बरस के करीब पहुंच गई तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब अंजील अता फरमाई और हुक्म दिया कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की तरफ बुलाइए ताकि वो जुल्म, वो फसाद और फितना से रुक जाएं और हक को इख्तियार कर लें। चुनाचे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल को हक की दावत देनी शुरू कर दी। उन्हें सीधी रास्ते की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। आपने बनी इसराइल से कहा, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे तुम्हारी तरफ अपना रसूल बना कर भेजा है। मैं उस चीज की तस्दीक करता हूँ जो तू रात से पहले थी और मैं एक रसूल की खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको मुआजिज़ात भी अता किए ताकि लोग वाज़िह निशानियां देखने के बाद आप पर ईमान लाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करें। अगर आप किसी भी नाबीना शख्स की आंखों पर हाथ फेरते तो उसकी आंखें वापस लौट आती। पूरी के मरीज जिनको डॉक्टर्स जवाब दे देते वो आपके पास आते और शफा पाते। तीसरा, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे और आप मिट्टी के परिंदे बनाते और उस पर फूंक मारते, वो उन्हें लग जाते। फिर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैब का इल्म भी अता किया था। आप बनी इसराइल को बता देते कि उन्होंने क्या खाया है और अपने घरों में कौन कौन सी खुराक जमा कर रखी है। लेकिन इन तमाम मुआजिज़ात और रोशन निशानियों के बावजूद बनी इसराइल ने गुमराही और सरकशी ना छोड़ी। चंद लोग ईमान लाए जिन्हें हवारी कहा जाता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक तबलीग करते रहे, लेकिन यहूदी क्यों कर आपके दुश्मन हो चुके थे, बल्कि वो आपसे पहले भी दीगर अंबिया कराम को कत्ल कर चुके थे। लिहाजा इन्होंने आपको भी कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। और उसी वक्त के बादशाह ने एक शख्स तत्यानूस को अकोआस को काम के लिए मुंतखब किया। ये एक मुनाफिक शख्स था, बजाय सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से भी मिलता रहता, मोहब्बत के दावे करता और दरपर्दा यहूदियों से भी मिला हुआ था। बादशाह ने तत्यानूस को 30 दिरहम के अवज सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल पर आमादा कर लिया। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके नापाक मंसूबे से आगाह कर दिया और आपने अपने साथियों को बता दिया कि आज मुझे फलां शख्स 30 दिरहम के अवज फरोख्त कर देगा। तत्यानूस 30 दिरहम की लालच में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने अपने साथियों के साथ आपके दरवाजे तक आ गया। अपने दीगर साथियों को उसने घर के बाहर खड़ा किया और खुद अंदर चला गया। अभी वो अंदर गया ही था कि उसने देखा कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ परवास कर गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया। तत्यानूस ये मंजर देखकर देर तक हैरत का शिकार रहा
और अभी वो इस ताज्जुब में ही गिरफ्तार गुमसुम खड़ा था कि बाहर उसके साथियों ने समझा कि शायद तत्यानूस और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान झगड़ा हो गया। वो अंदर जा नहीं चाहते थे कि उनका साथी तत्यानूस बाहर आ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। अब ये जैसे ही बाहर निकला, तत्यानूस के साथी ये समझे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। उन्होंने उसको सख्ती के साथ पकड़ लिया। ये चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए लेबो, मैं तुम्हारा साथी तत्यानूस हूँ। मगर किसी ने उससे एक ना सुनी और कहने लगे, ए ईसा, तुमने हमारे साथी को कत्ल कर दिया है और अब हम धोखा देना चाहते हो। ये कहकर उसे सूली पर चढ़ा दिया। अब जब उसे सूली दे दी तो वो यहूदी बड़े परेशान हुए कि उसका चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता है मगर जिस्म उसका तत्यानूस का है, और अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम नहीं तो तत्यानूस कहाँ है, और अगर ये तत्यानूस है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है। ईसाई अरसे दराज तक परेशान रहे। ये मामला इस्लाम ने हल किया और कुरान ने इस राज से पर्दा उठाया। तो और मेरे प्यारे भाइयों, जिस शख्स को सूली दी गई थी वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि तत्यानूस था। अब आपकी समझ में सारा वाक़या आ गया होगा कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और आपको अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है और क़यामत से पहले दज्जाल से मुकाबले के लिए लाएंगे। अल्लाह ने गेबान। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल किस्सा कहानी को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाले निशान पर क्लिक कर दें ताकि हमारा आइंदा आने वाली हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें अगली वीडियोस किस मौजू पर बनानी चाहिए।